प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नेतन्याहू ने ये कहा है कि ये जंग हम पर लादी गई है। हमने ये जंग शुरू नहीं की, लेकिन हम इसको ख़त्म करेंगे। हमने इसको स्टार्ट नहीं किया, लेकिन वी विल फिनिश इट। के साथ हमास का एक लीडर ये कह रहा है कि वो सीज़ फायर के लिए तैयार है, जंग बंदी के लिए तैयार है। क्या हमास अब जंग बंदी पर तैयार है, घुटनों पर आ गया है? ये क्या है? और इजराइल ने अपनी इस जंग का दायरा कार बढ़ाकर लबनान तक ले गए हैं। लबनान पर इजराइल की तरफ से स्ट्राइक्स की गई हैं। क्योंकि उसकी वजह यह है, अब वो रिटेलिएट करेंगे और इजराइल जो है, आज अभी तक वो अटैक कर चुके हैं, अभी भी वहां रात का टाइम है। नेतन्याहू साहब अभी आने वाले हैं, स्पीच देने वाले हैं। 500 तो उन्होंने मार दिए हैं। हमास अब कहता है ट्रूस करें हमारे साथ, ट्रूस करें हमारे साथ। और माजी के अंदर इजराइल ने कभी अपना ऑपरेशन बंद नहीं किया जब तक वो अपने टारगेट अचीव न कर ले। आपके ट्वीट, ये लौंडे रपाड़ों को मेरा मशवरा दे, ट्वीटों के साथ दुनिया नहीं चल रही मेरे बच्चे। फिक्शन से निकलो, हकीकत देखो। हकीकत देखो क्या है। अब जब आपके मरेंगे वो भी कीमती होंगे। वो ठीक है, मैं बिल्कुल मुझे पता है जो आप बात कर रहे हैं कि जो सऊदी और जो इस वक्त प्लान चल रहा था सऊदी अरेबिया को, इजराइल को, उसको डिरेल करना था, उनका ऑब्जेक्टिव यही था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल भारत की आवाज़। इसराइल ने हमास को मुंह तोड़ जवाब देना चालू कर दिया है। हमास पे चारों ओर से हमला होना चालू हो गया है। काफ़ी कंट्रीज़ भी इसराइल की कार्रवाई का समर्थन कर रही है। भारत भी इस मुश्किल घड़ी में इसराइल के साथ मजबूती से खड़ा दिख रहा है। इसराइल की सेना ने हमास के काफ़ी महत्वपूर्ण जगहों को निशाना बनाया है, जिसके कारण हमास के नेटवर्क को भी काफ़ी बड़ा झटका लगा है। इसराइल की यही आर्य पार वाली नीति से हमास और उसके सपोर्ट करने वाले इंक्लूडिंग पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। खबर आ रही है कि एक हमास के लीडर ने सीज फायर के लिए बात करने की तैयारी बताई है। इसी हमास का इसराइल के सामने घुटनों पे आना भी कहा जा रहा है। इसी न्यूज़ पे पाकिस्तान के मीडिया पर्सन का रिएक्शन और कमेंट देखते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद। नेतन्याहू की उस स्पीच की जो कि उन्होंने नेशन से एक खिताब किया, और उसमें उनका ये कहना था दुनिया से कि इस जंग को हमने शुरू नहीं किया, लेकिन अब हम इसको ख़त्म करेंगे। उनका कहना था यानी हम इसको मुकम्मल करेंगे, यानी अब जो होगा वो हमारी तरफ से होगा। अभी तक जो हुआ वो हमास की तरफ से हुआ। उनका ये कहना था कि ये हम पर लादी गई है जंग, और इस तरीके से हम पर ये जंग लादी गई है कि एक वहशियाना और एक बहुत हौलनाक और खौफनाक तरीके से ये जंग हम पर लादी गई है। ये कहना था मिस्टर नेतन्याहू का। लेकिन अब ये किताबों में लिखा जाएगा कि मिस्टर नेतन्याहू ने ये कहा था, और इसलिए लिखा जाएगा क्योंकि ये सच है कि जो हमला हुआ है वो हमास की तरफ से हुआ है। एक इंतहाई खौफनाक हमला, जो उन्होंने कहा कि ये एक ब्रूटैलिटी या इस तरीके से हम पर लादी गई है कि इसका जवाब दिए बिना हम रह नहीं सकते, और अब हम इसको ख़त्म करेंगे। तो ये बात सच है, क्योंकि उससे पहले हमास का जो हमला हुआ है वहाँ पर इसराइल पर, वो इतना खौफनाक हमला था कि पूरी दुनिया ये कह रही है कि इस तरीके से किसी के बॉर्डर्स के ज़रिए मुल्क के अंदर घुस कर वहाँ की ख़वातीन के साथ ज़्यादती करना, रेप करना, और सैकड़ों की तादाद में वहाँ की ख़वातीन, लड़कियों, लड़कों, सबके साथ जो कुछ वहाँ पर हुआ है जुल्म, वो जो है उसको भुलाया नहीं जा सकेगा। तो मिस्टर नेतन्याहू का ये कहना कि ये हमारी तरफ से स्टार्ट नहीं हुई, ये सच है, और इसी तरीके से इसको याद रखा जाएगा कि अमेरिका से लेकर यूरोप तक तमाम के तमाम कंट्रीज़ ने इसराइल को सपोर्ट कर दिया है। तमाम कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़ ने कह दिया है कि हम इसराइल के साथ हैं, और हमास का ये जो दहशतगर्दी है हम इसको कंडेम करते हैं। ऐसी दहशतगर्दी पहले देखने को नहीं मिली। तो पूरा वेस्ट और यूरोप तो इसराइल के साथ है ही। कि जो हिजबुल्लाह है, अगर उसको इस्तेमाल कर लिया गया, क्योंकि उसकी तरफ से कहा जा रहा है कि वो भी शामिल होगा इसके अंदर, तो अमेरिका की तरफ से हिजबुल्लाह और ऐसी तमाम पार्टियों को ये पैगाम पहुँचाया गया है कि अगर तुम लोग इसमें शामिल हुए तो तुम्हारी खैर नहीं है। हिजबुल्लाह को ये मैसेज पहुंचा दिया गया है कि ख़बरदार, अगर तुमने इसके अंदर शिरकत की और ईरान का साथ दिया तो उसमें तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और वो कहते हैं ना, गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। खैर, लेकिन उन्होंने किया क्या? उन्होंने जो है वो फार्म्स पर की है वहाँ से गोलाबारी। तो जब ये हुआ तो इसके बजाय कि इज़राइल जो है वो इंतज़ार करे कि भाई आपको तो अमेरिकन्स ने ये कहा था कि आपने शामिल नहीं होना, आप तो बमबारी कर रहे हैं, तो उन्होंने अपना जो स्ट्राइक का दायरा कार है वहाँ तक बढ़ा दिया है। और अब लबनान भी इस जंग में शामिल हो चुका है। एक तरीके से आप देखें शामिल हो गया ना, क्योंकि इज़राइल की तरफ से हमले लबनान पे भी किए जा रहे हैं, और लबनान की तरफ से पहले ही जहाँ पर बमबारी हुई है मैंने आपको बता दिया। तो ये जंग ऑलरेडी बढ़ चुकी है। अब दो नहीं बल्कि एक तीसरा कंट्री भी इसमें शामिल हो चुका है।
मैं इसको बिल्कुल इसको बिल्कुल रिजेक्ट सर, करूंगा, इन्होंने इसको दी है कंडेम सर, करूंगा। इन्होंने बेचा है सर, लोग यही कह रहे हैं, इन्होंने खुद जमीन बेची थी और अब सब बेची यहाँ पे इन्होंने। दोबारा आपको ये वही ड्रामा कर रहे हैं। आरजू दुनिया को पता है फलस्तीनियों के जिस तरीके से ये करप्ट है लोग। आज इस्लाम का आप बात कर रहे हैं, आपका मिडल ईस्ट तो इकट्ठा नहीं है किसी चीज में। आपको पता है जिनके अंदर की इनकी लड़ाइयां हैं, इनके मुल्कों के हालात देखें आप जैसे मेरे जैसे लोग जाते हैं, हमें तो मस्कीन और गरीब कहते हैं, ये रफीक कहते हैं। ये दुनिया का कोई मजहब इस वक्त जो है दुनिया का, मैं समझता हूं कि इफ योर रिलीजन इज प्रीचिंग दिस हेट्रेड एंड barbarianism, you need to change your religion. You need to find some religion where the peace is, जहां अमन का प्रचार हो। मैं आज मेरी बात आप रिकॉर्ड पे ये कर लें, इसमें आज जिस तरह भी इन्होंने किया है, इसमें नुकसान मुसलमानों को ही होगा, क्योंकि ये ना तैयार है, ना एजुकेशन वाइज, ना टेक्नोलॉजी वाइज, ना अकल वाइज, किसी चीज में भी तैयार नहीं है। और ये मरवाएंगे अब इसको, इनका कारोबार है भाई, हमास का तो कारोबार है। मारे इसमें कौन जाएंगे? इनोसेंट बच्चे मारे जाएंगे, सर ये इनोसेंट तो लोग। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है हमास, तो कई लोगों का कहना है नहीं कि यार, ये तो मैं इस किस पे, तरह करेंगे। मेरा मतलब नहीं, मैं इस पे क्या आपको बताऊं, दुख है, अफसोस है, दुख है और अफसोस है, और मैं क्या इसके, मैं तो कहता हूं दुनिया के अंदर, मैं जो जिस चीज पे बिलीव, मेरा आरजू कि दुनिया की हर जान कीमती है, हर जान कीमती। बिल्कुल। कोई लेकिन भी जो सर जिंदा अमेरिकन शख्स है, गवर्नमेंट क्या कह रही है जी? जिंदा जो भी कोई जिंदा शख्स है, किसी का बच्चा है, किसी का भाई, किसी का शोहर है, किसी की बीवी है, उसको मारना और फिर कहना कि उसके ऊपर नारे लगाने इस्लाम के, फिर दुख है मुझे। मैं इस तरह नहीं होना चाहिए। इजराइल जो है दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। अब मेरे कई यहाँ पे यहूदी दोस्त हैं, वो हमेशा ये कहते हैं जितना दुनिया में हमारे ऊपर जुल्म हुआ है, अगर किसी कौम के ऊपर भी इतना जुल्म हो तो वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग हो जाती है। उन्हें पता है वो किस तरीके से अपनी जंग लड़नी है और जीतनी है। खासकर नेतन्याहू साहब ने कहा वी आर इन वॉर, वी आर इन द वॉर टू विन, और वो जिस तरीके से दे आर डिटरमिन्ड। मैं आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय देयर नेशन, डिटरमिनेशन, डेडिकेशन, और उनका जो है वो इट्स वेरी इम्प्रेसिव। मैं सर वैसे कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये हमास के लोग जो हैं ये नहीं चाहते थे या नहीं चाहते हैं कि सऊदी अरब और इजराइल जो है वो नजदीक आए, या उनका आपस में जो सऊदी अरब ने कहा था कि हम तस्लीम करने जा रहे हैं, वो भाई चीज रोकने प्रोटेस्ट के कर लिए भी ये लेते, कर रहे हैं। आरजू प्रोटेस्ट कर लेते, बाहर निकलते, सड़कें ब्लॉक कर देते, एयरपोर्ट ब्लॉक कर लेते, एहतजाज करते, भूख हड़तालें कर लेते, एहतजाज करते, यूनाइटेड नेशंस के सामने आ जाते, कुछ कर ले, पॉलिटिकल कर लेते। इस तरह तो नहीं ना कि लोगों को मारना जाके, यार 900 इजरायली मार दिया आपने, कैसे बातें कर रहे? वो कीमती लोग थे जिनको मारा आपने। अब वही होगा जो इजराइल चाहेगा, क्योंकि इजराइल वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट। ये अभी आपको जंग लंबी होती हुई दिखाई दे रही है, अभी नहीं खत्म होने वाली है, लंबी होगी अभी, लेकिन जब तक इजराइल अपना हदफ अचीव नहीं करेगा जंग नहीं रुकेगी मेरे ख्याल। और कोई रोक भी नहीं सकता, नहीं, कोई समझा नहीं सकता दूसरी कंट्री। समझाना किस तरीके से? आप मुझे ये बताया, वो आज वो बात कर रहे हैं कि हमारा सितंबर 11 है, 900 उनका इस वक्त मारा जा चुका है इजरायली, और 150 130 के करीब लोग हास्टेज हैं। वो किस तरह छोड़ देंगे जंग एक दिन के अंदर? आप कोई उनकी जगह पे होके छोड़ेगा वो? और स्ट्रांग हो, वो स्ट्रांग हो, ऑर्गेनाइज हो, पैसा भी हो, टेक्नोलॉजी भी हो, हथियार भी हो, छोड़ेगा वो अपने अहदाफ अचीव करेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या हो। हमें माँ बाप ने बताया था पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, लेकिन जब डिग्रियां लेके निकले हैं तो आगे जूते पड़ रहे हैं। आगे सारे आपके वो जो रूलिंग एलीट खड़ी है वो आगे दीवार बन के, और फिर हम लोग आके वहां यहाँ मजदूरियां कर रहे हैं। दुनिया के हर मुल्क के जहां जाएंगे आपको मांगने वाले भी आपको मिलेंगे पाकिस्तानी, मजदूरियों वाले भी पाकिस्तानी, प्राइम मिनिस्टर भी मजदूर मांगने वाला है, तो लोग भी मांगने वाले। खैरात पे मुल्क चल रहा है। मुझे दुनिया का कोई ऐसा मुल्क गरीब से गरीब तरीन दिखा दें जो 76 साल खैरात से चल रहा हो।